दोस्तों 10वां दिन है वेल्थ मास्टरी का और आज आप सीखेंगे दैट नंबर 1 मंत्र जो कि ऑल अल्ट्रा रिच पीपल, ऑल अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल दे यूज। दिस इज द नंबर 1 मंत्र एंड ये मंत्र अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना सीख लिया जहां पे भी पॉसिबल है, ये जहां जहां जैसे जैसे पॉसिबल है वैसे वैसे इस्तेमाल करना सीख लिया तो यू विल हैव अ ग्रैंड सक्सेस इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। दो ये रिस्की भी है मंत्र, लेकिन आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज दैट नंबर 1 मंत्र जो कि आप में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है टू रीच टू एनी लेवल? ओके, अब एक इंसान रोहित जायसवाल कैसे बनता है, एक इंसान कैसे एक एक्सपर्ट बनता है, कपिल शर्मा बन जाता है, एक इंसान कैसे एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, क्या नाम है, रितेश अग्रवाल बन जाता है ओयो रूम का मालिक। ओके, ये कैसे होता है? कोई कैसे सेविंग से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है? ये सब देखने के लिए, ये सब सोचने के लिए, ये सब एक परफेक्ट डिसीजन चाहिए जो मैंने आपको सेकंड सेशन में बताया। एक परफेक्ट डिसीजन, मुझे ये करना है। ये जो जितना भी पैसा चाहिए ना, ये सब प्रोसेस में आता है। जब शुरुआत करने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए कहीं पे भी। आपको ट्रेनर भी बनना है ना, तो शुरुआत करने के लिए 50,000 1 लाख चाहिए आपको शुरू की बेसिक कोचिंग लेने के लिए। और फिर मैं कहता हूं विद इन 3 मंथ्स यू कैन बिकम अ ट्रेनर। विद इन 3 मंथ्स आपको करना कुछ ही नहीं है, एक डिसीजन लेना है, एक टॉपिक चूज करना है, उस एक टॉपिक पे 3 महीने में मास्टरी करनी है, उसके अराउंड कोर्सेज वगैरह बनाने। उसमें भी मैं तो कहूंगा कि दिमाग लगाइए। शुरू में नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी एन एक्सपर्ट। शुरू में यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट। Okay? अगर आपको मेरा गोल सेटिंग का प्रोग्राम अच्छा लगता है और 3 महीने में आप गोल सेटिंग का एक्सपर्ट बनने को तैयार हो, तो गोल सेटिंग को पूरा मास्टरी करके मेरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर? ऑब्वियसली पहले 3 महीने में कौन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है? जो मेरा ऑडियंस है वो आपके पास आ नहीं रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा है भूपेंद्र का, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, या किसी भी आदमी का शुरू में कॉपी पेस्ट करिए, 3 महीने में यू कैन बिकम अ ट्रेनर एंड फिर उसी से कमाते कमाते आपको लगाना होता है। ऐसे ही हर फील्ड में ऐसे ही करना होता है। ये तो जिसको कुछ काम नहीं करना होता ना, उसकी कहानी होती है। अरे ये कोई आसान थोड़ी है, इसमें इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है। आप उस चीज को अपने माइंड में इतना बड़ा बना देते हो कि आप उसको कर ही नहीं पाते हो कभी। पब्लिक स्पीकर बनना इतना आसान थोड़ी है। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए घंटों प्रैक्टिस करनी है, सालों प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब के अथाह वीडियो बनाने, ये करना है, वो करना है, उसके बाद आप बनोगे। मैं कहता हूं पब्लिक स्पीकर को गेम बना लो ना यार। आप दिन रात आप अपने ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते जाते आते आते एक मेरे किसी पब्लिक स्पीकिंग के लाइव प्रोग्राम में आइएगा, मैं आपको इतना ईजी गेम बता दूंगा कि आप बस चलते चलते मोबाइल में बात कर रहे हो, इधर बात कर रहे हो, बात करना आपकी हॉबी बन जाए और बस उसी को रिकॉर्ड करते रहना। एंड देन यू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर वन डे। Everything is easy, you make it hard in your mind. Everything is easy, you make it hard in your mind. That's the only reality, that's it. Wealthy people, आपको बताऊं, अभी जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो तो थोड़ा सा बाद में बताता हूं। अभी बात आ गई, वो मैंने पढ़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं। तो नंबर 1 फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज बता रहा हूं। नंबर 1 स्किल विच यू नीड, एक ही स्किल चाहिए आपको सब कुछ करने के लिए। पता है कौन सी स्किल? डिसीजन मेकिंग चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, सेल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इन सब को सीखने के लिए जो बेस स्किल चाहिए वो है अल्टीमेट लर्निंग एबिलिटी और अल्टीमेट लर्निंग स्किल। बस लर्निंग की स्किल चाहिए। जो भी आपको लगता है फ्यूचर में आपके काम का है या जिसकी तरफ पैशन है, उसको उठा के पढ़ के सीखने की स्किल चाहिए बस। और अगर सीखने की स्किल आ गई ना, तो ये सब चीजें जो आपको लग रहा है ओ ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, एवरीथिंग विल बिकम ईजी। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो चीजें मुझे हार्ड लगी और जिस दिन मैंने थॉट बना लिया ना, नहीं यार अब तो सीखना ही पड़ेगा, इसको हार्ड मान के काम नहीं चलेगा, उस दिन उसको सीखना शुरू किया। एंड जिस दिन सीखने के लिए मैं तैयार हो गया और माइंड से ये हटा दिया कि हार्ड है, सीखना ही है, ये डिसाइड कर लिया और ये हटा दिया माइंड से कि ये हार्ड है, उस दिन वो इतनी ईजी लगने लगी। मैंने कहा यार इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, शेयर मार्केट 2010 में क्या 2008 में मेरा रूममेट था पंकज सिंह, वो उस समय उसने आईडीबीआई का वो डीमेट अकाउंट खोला था जब हम दोनों मुश्किल से 15,000 रुपए कमा रहे थे। उसने आईडीबीआई का डीमेट, मैंने कहा ये क्या पागलपन है, तू क्या कर रहा है ये? उसने कहा तू भी खोल। मैंने मोतीलाल ओसवाल से खुलवाया डीमेट अकाउंट उस समय 2008 में। लेकिन मैंने कहा भैया ये फालतू की चीज अपने से नहीं होनी है। ये कह रहे हैं 500 रुपए डालो, 800 रुपए डालो। एक एसआईपी भी करी, 1 साल के बाद वो एसआईपी में -3% रिटर्न था। मैंने कहा यार ये गलत बात है, ये नहीं करेंगे अपन। उसको कभी समझा भी नहीं। उसके बाद से कभी भी किसी ने शेयर मार्केट के बारे में मेरे से बात किया 2020-21 तक, इनफैक्ट आई सेड बुलशिट, आई डोंट वांट टू लर्न अबाउट इट, दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन 2020 में जब समझ में आया नहीं यार इट इज इंपॉर्टेंट,
और जब उसके ऊपर दिमाग लगाया तो ऐसे लग गया कि अरे ये तो इजी है, आज शेयर मार्केट में सिखा रहा हूं लोगों को, ये तो बहुत इजी है, इसमें डिफिकल्टी वाली बात कहां है भाई। शेयर देखना है, शेयर आगे बढ़ेगा अपने को पैसा मिलेगा, नहीं आगे बढ़ेगा तो अपना पैसा वही है, और कभी कभी नुकसान भी होगा, तो इट्स ऑल राइट, लेकिन रिटर्न भी हाई मिल रहा है। तो डिफिकल्ट कोई चीज नहीं होती है, डिफिकल्ट हमारी सोच होती है, या हमारा एक्शन हमारा डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं व्हाट इज दैट नंबर 1 मंत्र जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाता है। ओके, दैट मंत्र इज कॉल्ड एज लेवरेज। अब दोस्तों आप कहोगे व्हाट इज दिस लेवरेज, ये लेवरेज होता क्या है? तो लेवरेज क्या होता है, और इस लेवरेज को बैंक और बड़े से बड़े रिच लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और वो बनते हैं रिच। एक गरीब आदमी कभी भी लेवरेज को इस्तेमाल नहीं करता, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी लेवरेज को इस्तेमाल नहीं करता, और जो रेगुलर बिजनेसमैन है जो दुकानें खोल के बैठे हैं वो बिल्कुल नहीं इसको इस्तेमाल करते। रियल एंटरप्रेन्योर्स यूज द पावर ऑफ लेवरेज। अब लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज का मतलब ये है कि अगर कोई 100 किलो का भार है, उसको आपको उठाना है आपके दोनों हाथों से, शायद आप नहीं उठा पाओगे, राइट, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन वही आपने क्रेन की मदद ले ली तो वो 100 किलो या 1000 किलो भी आप उठा लोगे, एम आई राइट? तो दैट्स द थिंग, अगर आपको किसी कार को धक्का देना है, यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉब्ली पुश इट, लेकिन जैसे ही दो लोगों ने आपको हेल्प कर दिया तो दैट इज कॉल्ड लेवरेज। एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, वो अपने पिताजी के साथ पिकनिक बनाने गई और खेल खेल में एक बड़ी चट्टान उनको दिखाई दी, बड़ी चट्टान दिखाई दी। लड़की ने कहा पापा मैं इसको हिलाती हूँ। ओके, वो लड़की गई और उसने पूरी दम लगाने की कोशिश की, चट्टान को बहुत दम लगाया लेकिन वो नहीं हिली। तो पिताजी ने कहा बेटा सारी ताकत लगा दे, तू हिला पाएगी, अपनी पूरी ताकत लगा दे, हिला पाएगी, अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर ले, तू हिला पाएगी। लड़की वापस से गई, उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, हिलाने की कोशिश की, चट्टान को नहीं हिला पाई, बिल्कुल नहीं हिला पाई, 1 इंच नहीं हिला पाई। ओके, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, 7-8 साल की बच्ची थी, और उसके लिए ये 100, 200, 500 किलो का पत्थर कैसे हिलता, बड़ा मुश्किल था। ऑलराइट, पापा ने फिर उसको कहा बेटा तेरी सारी शक्तियां यूज कर ले, 101% तू हिला पाएगी। बेटी ने फिर कोशिश की, पापा की बात मानती थी, नहीं हिला पाई। अब पिताजी ने कहा बेटा तूने अपनी सारी शक्तियां यूज की? बोले हाँ मैंने अपनी सारी शक्तियां यूज की पापा, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, मेरे पास इससे ज्यादा ताकत नहीं है। बोले बेटा मैं भी तो तेरी ताकत हूं, तू मुझे क्यों नहीं बुलाया तूने? पापा आओ मिलके हिलाते हैं। अब चल अपन दोनों चलते हैं, क्योंकि मैं भी तो तेरी ताकत हूं। और दोनों बाप बेटी ने हिलाया तो तुरंत हिल गया वो गोल पत्थर। दोस्तों इसको बोलते हैं लेवरेज। हमारे पास, सभी के पास मिलियनेयर बनने की अकेले ताकत नहीं है, लेकिन कलेक्टिव, अगर आज मेरे 20 लोगों की मेरी टीम, हम सब कलेक्टिवली सोचने लग गए और एक लेवल पे सोचने लग गए तो 100 करोड़ एक दिन में मतलब 1 साल में आराम से हो जाएगा। लेकिन मेरी अकेले की ताकत 100 करोड़ ले जाने के लिए बहुत कम है, या उसको मल्टीप्लाई होने में शायद मैं बहुत एक्सरसाइज करूं, सब कुछ करूं, तो उसके लिए मेरे को 5 साल लग जाएगा, 10 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर मेरी पूरी टीम एक लेवल पे सोचने लग जाए, आई थिंक वी ऑल कैन रीच देयर फास्टर। अब खैर, अब लेवरेज का मतलब यही नहीं है कि टीम का सपोर्ट, बहुत सारी चीजों का सपोर्ट। मतलब लेवरेज का मतलब है आप अकेले जो काम नहीं कर सकते उसके लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट ले लो। अब देखिए होता क्या है, ये लेवरेज कैसे सबसे पावरफुल है। पुअर पर्सन, कोई भी पुअर है, वो जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का 100 रुपया 200 रुपया कमा रहा है, या 400 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया कमा रहा है, महीने का 10 से 15 हजार रुपया कमा रहा है। 99% बहुत सारी गरीबी, परेशानियां, तकलीफें, बच्चों की शिक्षा, कई सारी चीजों के कारण ये पैसा पूरा नहीं पड़ता। सो बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज नॉट एबल टू सेव एनीथिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस वो इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते सालों साल, और उनको यही लगता है कि ये भी कमाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बिलीफ सिस्टम है उनका, और उस बिलीफ सिस्टम के कारण वो इससे ज्यादा कर नहीं पाते और दिन रात वो यही करते रहते हैं। इवन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनके पास इससे थोड़ा सा ज्यादा भी आ जाता है, बट उनका माइंड ही नहीं सोच पाता, बिकॉज दे आर स्टक इन दैट रट। ऑलराइट, सो दे डू नॉट यूज द लेवरेज। अब बात आती है सैलराइड पर्सन की। ओके, सैलराइड पर्सन या यू नो मिडिल क्लास पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल। सैलराइड पर्सन या ऐसे पर्सन जो कि एक रेंज में कमा रहे हैं 50,000 से 1 लाख रुपए की रेंज में, उनके साथ क्या होता है? 90% उनमें से क्या होता है, इनमें से 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि इनके पास अगर 1 लाख रुपए का सैलरी आ रहा है तो उसमें से पहले से ही ना भाई, उनमें से पहले से ही उनका टैक्स कट के आता है।
तो 20,000 25,000 रुपए इनके हाथ में कम आया, ये 25,000 इनके हाथ में आया ही नहीं, बिकॉज ये टैक्स कट गया पहले ही इनका पीएफ कट गया, ये कट गया, वो कट गया। इनके पास मतलब हार्डली 1 लाख कमा रहे हैं तो इनके पास 75,000 आ रहा है, और उस 75,000 में वो खर्चा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 90% ऑफ द टाइम इनकी भी जो प्रॉब्लम है ये है कि इस 75,000 में वो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती जो कि उनको पूरी करनी है। तो उसके कारण क्या होता है, जब वो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो दे टेक लोन, ऑलराइट। बट द प्रॉब्लम हियर इज नॉट लोन। आप में से हर किसी को लोन लेना है, कभी भी लोन नहीं लेना है, ये माइंड में से हटा दीजिए। लेकिन लोन किस चीज के लिए नहीं लेना है, लोन लायबिलिटीज के लिए नहीं लेना है, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली का हर एक पर्सन जो भी लोन लेता है वो लायबिलिटी के लिए है। कार इज अ लायबिलिटी, घर इज अ लायबिलिटी, इसके ऊपर हमने पूरा देखा है। ये घर के लिए लेता है, कार के लिए लेता है, या फिर शादी समारोह सम्मान ऐसे किसी चीज के लिए लोन लेता है, विच इज ऑल ए लायबिलिटी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये लोन जो लेवरेज का काम कर सकता है, जो एक्स्ट्रा बढ़िया काम करवा सकता है, लेकिन ये लोन उनको नीचे खींच रहा है। इट इज किलिंग देयर रिस्क टेकिंग, इट इज किलिंग देयर स्पॉन्टेनिटी। ये इनको ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव सोचने के लिए मजबूर नहीं, मतलब क्रिएटिव सोचने ही नहीं दे रहा। सो इट्स नॉट एक्टिंग एज ए लेवरेज, इट्स एक्टिंग एज ए उसका लेवरेज का ऑपोजिट कुछ होता है। तो वो अब बात आती है रिच क्लास की, है ना, रिच क्लास की बात आती है। रिच लोग क्या करते हैं, रिच लोग क्या करते हैं, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो लोग क्या टैक्स किस पे देते हैं, उनके अकाउंट में पहले पूरा 1 लाख आ गया, ठीक है। वो 1 लाख में से 80,000 रुपए क्या दिखा देते हैं, एक्सपेंस। उनका टैक्स कितने पे गया, सिर्फ 20,000 पे। तो जहां 1 लाख कमाने पे एक सैलराइड पर्सन 30,000 रुपीज का टैक्स दे रहा है, या 25,000 रुपीज का टैक्स दे रहा है, 20,000 की इनकम होगी इसकी, किसकी, एक बिजनेसमैन की, क्योंकि वो 80,000 जो है ना वो सारे के सारे खर्चे में दिखा देगा। तो 20,000 रुपए की इनकम है, और 20,000 इंटू अगर मैं करूं 12 तो 2,40,000 होता है, तो जीरो टैक्स। यहां पे क्या हो गया, तो पहला तो जो 25,000 रुपए एक सैलराइड आदमी का टैक्स में जा रहा है, दैट 25,000 इज एक्टिंग एज अ लेवरेज टू अ बिजनेसमैन। 25,000 रुपए उनके पास एक्स्ट्रा बच रहा है हर महीने, एवरी मंथ, साल का 3 लाख रुपए लेवरेज, ऑलराइट। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए ये गेम। माई सिस्टर वर्क्स इन अ बैंक, और मैं बड़ा हैरान हुआ थोड़े दिन पहले जब मैंने उसका सैलरी, उसने ऐसे ही डिस्कस किया। आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज इट हियर, बट देन जब मैंने डिस्कस किया तो मैं आई वाज सो शॉक्ड, शी हैज सच ए हाई पैकेज। बट जब मैंने देखा कि हाथ में कितना आ रहा है, तो जो हाई पैकेज है उसका सिर्फ आई थिंक 65% शी इज गेटिंग इन हर हैंड, क्योंकि 65% में के मतलब 33% के ब्रैकेट में है वो, तो 30% से ज़्यादा, 30% उसका इनकम टैक्स, फिर HRA, पता नहीं कौन कौन से डिडक्शंस होके हार्डली शी इज गेटिंग 65% इन हर हैंड। मैं देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, सैलरी यहां पे 1 लाख कमा रहे हो, आपके हाथ में 75 ही आ रहा है। इफ somebody is earning 5 लाख, उसके हाथ में 3.5 लाख ही आ रहा है। यहां पे ये 5 लाख कमा रहा है ना, तो ये इनकम बताता है 5 लाख में से सिर्फ 50,000। एक नॉर्मल बिजनेसमैन अगर 5 लाख कमा रहा है तो 5 लाख में से 50,000 की इनकम बताएगा, 90% ये खर्चे में बता देता है। और 50,000 की इनकम इंटू 12 यानी सिर्फ 6 लाख रुपए की इनकम, 5 लाख टैक्स फ्री है, 1 लाख रुपए पे टैक्स, 1 लाख रुपए का टैक्स है हार्डली 5%। सो 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ये अगर बिजनेसमैन, तो 5 लाख रुपए महीने पे सिर्फ 5,000 रुपीज टैक्स दे रहा है, ओके। जबकि ये आदमी को 3.5 लाख रुपए ही बचता है, 1.5 लाख रुपए टैक्स देना है सैलरीड को। अगर 5 लाख कमा रहा है तो 1.5 लाख रुपए का टैक्स देना है। अंडरस्टैंड कीजिए, यहां पे 1,45,000 लेवरेज, 1,45,000 लेवरेज। दोस्तों आपको पता है, रिच ऑफ द रिच, आप डोनाल्ड ट्रंप को सुनिएगा, वॉरेन इनको रॉबर्ट कियोसाकी को सुनिएगा, ये कहता है रिच नेवर पे द टैक्स, रिच रेयरली पे द टैक्स। आप कहोगे क्यों यार, उनकी तो हजारों करोड़। आपको मैं गणित बता रहा हूं, यहां गणित बता रहा हूं। An average person making 5 lakh rupees paying the tax 1,50,000 rupees. A rich person making the same amount of money paying the tax only 5,000 rupees. सोचने वाली बात है कि नहीं?
अब मान लीजिए कोई रिच आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए 10 लाख करोड़ कमा रहा है। अगर मैं 10 लाख करोड़ कमाता हूं तो मैं कितना टैक्स दे दूंगा? 33%, 30% के हिसाब से 3 लाख करोड़ टैक्स दूंगा। और वो शायद 3 लाख करोड़ छोड़िए, वो 1000 करोड़ भी टैक्स नहीं देगा उसमें। कैसे नहीं देगा? इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर रियली जस्ट क्या कहते हैं, चोरी कर रहे हैं टैक्स की। दे आर जेन्युइनली शोइंग इट कि भैया मेरे 90% खर्चे हो गए, मैंने सैलरी दिया, ये खर्चा हो गया, मैंने ऑफिस लिया, वो खर्चा हो गया, ऑफिस का गाड़ी लिया, गाड़ी खर्चा हो गया, लेकिन गाड़ी का भी डेप्रिसिएशन मुझे वापस मिल रहा है, गाड़ी का इंटरेस्ट दे रहा हूं, उस पर भी मेरा टैक्स बच रहा है, हर चीज पे मेरे को बचत हो रही है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट जो 1.5 लाख मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है एवरी मंथ, दिस इज एन लेवरेज, और ये 1.5 लाख को फिर से री इन्वेस्ट कर पा रहा हूं मैं, कभी ऑफिस की एसेट लेने के लिए, कभी कुछ और लेने के लिए, कभी मार्केटिंग के लिए, कभी एडवर्टाइजिंग। आई मीन दिस इज अ ग्रैंड लेवरेज। अब अगली बात, जहां मेरा 5 लाख का टर्नओवर होता है, बैंक मेरा टर्नओवर देखता है और टर्नओवर के ऊपर बैंक कहता है, हे डू यू वांट सम लोन मैन? यस, लोन इसको भी मिलने वाला है, इसको भी लोन मिलता है, लेकिन बैंक यहां पे कहेगा यार इसका टर्नओवर है, हो सकता है यहां पे टर्नओवर 5 लाख की जगह 15 करोड़ हो। ओके, धीरे धीरे आदमी टर्नओवर बढ़ता जाएगा एंड बैंक कहेगा, हे डू यू वांट मोर लोन्स? बैंक यहां पे 1 करोड़ का आपको लोन दे रहा है। ये आदमी कहेगा मेरे को 1 करोड़ चाहिए घर के लिए, ये कहेगा नहीं नहीं, मुझे एक मशीन लाने के लिए 1 करोड़ चाहिए, मशीन मुझे 10 घर बनवा देगी। दिस इज अ लेवरेज। यहां पे जो लोन है ना, दैट लोन इज टू क्रिएट एसेट। यहां जो लोन है ना, ये लोन है, ये एसेट बिल्ड करने के लिए है। ये आदमी कहता है मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे लोन नहीं चाहिए। ये आदमी कहता है मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे लोन नहीं चाहिए। ये आदमी कहता है मेरे बच्चे की शादी नहीं है, मुझे लोन नहीं चाहिए। ये आदमी सिर्फ लोन लेता है लाइबिलिटीज के लिए, ये आदमी लोन लेता है एसेट्स के लिए। एसेट्स के लिए जब आप लोन ले रहे हो, दैट इज गेटिंग एक्टेड एज अ लेवरेज। अब लेवरेज को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया, ठीक है, सेविंग अकाउंट में आपके पास 10 लाख रुपए हैं। ओके, 10 लाख हुए हो ना। बैंक की ये लाइबिलिटी है या बैंक की ये एसेट है? ये बैंक की लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक को ये पैसा आपको वापस देना और ब्याज सहित वापस देना है। ऑलराइट, बैंक की ये लाइबिलिटी है। ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और आपने 10 लाख वहां डाला हुआ है, ये बैंक की लाइबिलिटी है दोस्तों। इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, क्योंकि बैंक को उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस लौटाना है। अब बैंक अगर अपनी लाइबिलिटी से एसेट्स बना सकता है, बैंक क्या करेगा, इसी 10 लाख रुपए पे, इसी 10 लाख रुपए को किसी को लोन दे देगा। और लोन जो बैंक ने दिया है वो बैंक की क्या है? एसेट है, क्योंकि बैंक ने उसको, आपको तो 1 लाख रुपए पे उसने 5% एफडी का दिया या सेविंग अकाउंट में 5%, 6% का इंटरेस्ट दिया, लेकिन वो किसी को लोन दे रहा है तो 12% पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है, 18% पे दे रहा है। तो लोन बैंक का एसेट है। मतलब बैंक ने जो लाइबिलिटी क्रिएट की, उसी से बैंक ने एसेट बनाई। तो जो लाइबिलिटी थी वही बैंक की लेवरेज बन गई। खुद के पैसे के बिना बैंक पैसा कमा रहा है। अब यही चीज हम नहीं कर सकते कि हमारे पास 0 पैसा है। लोगों का माइंडसेट है पैसा कमाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास 0 पैसा है, मैं किसी से लाइबिलिटी लूं बैंक से कि भैया मुझे एक जबरदस्त बिजनेस बनाना है। बैंक कहता है ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए से फंड करता हूं, क्योंकि मेरे पास कब 1 करोड़ आएगा, कब मैं जमा करूंगा, कब मैं करूंगा। लेकिन मैंने एक बढ़िया बिजनेस प्लान बनाया और उसके लिए बैंक से 1 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट फंडिंग उठा लिया। ओके दोस्तों, जितने भी बिजनेसमैन बहुत पावरफुल बने हैं, दे ऑल हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। और मैं आपको ऐसा ही नहीं बता रहा हूं, मैंने कम से कम 1,500 को तो पर्सनली कोच किया है। पर्सनली मतलब उनकी फैक्ट्रीज में जाके, उन लोगों से मिलके, उनके स्टाफ से इंटरेक्ट करके, उनके सारे सिस्टम समझ के, एंड उनमें से ऑलमोस्ट हर आदमी जिसने 100 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़ कुछ भी बनाया है, इसी फॉर्मूले से बनाया। उनके सभी के पास या तो 0 था। उन्होंने क्या किया, किसी ने, उनके पास बस बिजनेस आइडिया था कि यार ये मशीन लाके, ये मैंने प्रोफाइल कटिंग की मशीन ले ली, या लेथ मशीन ले ली, या मैंने ये CNC मशीन ले ली, VMC मशीन ले ली, लेजर कटिंग ले ली, जो भी है उन्होंने वो सारी मशीनें लोन पे ली, प्राइवेट फंडिंग करवाई बैंक से। बैंक ने 1 करोड़ रुपए का फंडिंग किया, 1 करोड़ रुपए में उनकी मशीन आ गई
एंड उसी मशीन पे हर महीने 3 करोड़ रुपए का काम वो लेके आने लगे। 2 साल से 3 ईयर के अंदर मशीन बिकेम जीरो, बैंक को बैंक का पैसा लौटा दिया और उसके बाद अगले 30 साल उसी मशीन से उन्होंने कमा के खाया। दिस इज कॉल्ड लेवरेज। दोस्तों लोन लेना ये माइंडसेट एक मिडिल क्लास फैमिली का, एक एवरेज फैमिली का माइंडसेट होता है, नेवर टेक लोन। इनफैक्ट सैलराइड पर्सन जनरली क्या करेगा, या जैसे भी मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी इंसान कहेगा लोन से फ्री हो जा, बट फटाफट लोन चुका दे तेरा। और जैसे ही एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो हाउस लोन जो है ना उसको पहले क्लियर कर, टेंशन नहीं चाहिए। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया, टेंशन नहीं चाहिए। बट दोस्तों समझिए इस चीज को, लेवरेज के बिना वी कैन नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट इज लोन, ऑलराइट, आई एम नॉट सेइंग, सिंपल सी बात है यार, बैंक अगर ये कर सकता है कि भाई 10% तुम्हें कमिट कर सकता है, 5% तुम्हें देने का कमिट कर सकता है, और बाद में उसी पैसे को तुमसे पैसा लिया और उस पर 5% तुम्हें दे रहा है, लेकिन उसी पैसे को घुमा के 10% कमा रहा है, तो बिल्कुल सिंपल फैक्ट है लाइफ का, मुझे भी वही करना है। अगर मुझे बैंक कहता है ना मैं लोन देने को तैयार हूं, मेरे पास अकाउंट में पैसा भी पड़ा रहा ना, मैं कहूंगा भैया पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। बैंक कहता है भैया 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, या 10% का लेंगे, या 15% का लेंगे। मैं कहूंगा ठीक है 15% तुम लो मेरे बिजनेस से। अगर बैंक ने मुझे 1 करोड़ दिया, मैं 1 साल के अंदर उस 1 करोड़ का 3 करोड़ कर लूंगा। आई विल बी एबल टू डू 3 करोड़। खर्चे वर्चे निकाल के भी 1 करोड़ प्रॉफिट कमा लूंगा 1 साल के अंदर। ये मेरा फोकस है। यानी 1 करोड़ मेरा 1 साल नहीं तो 2 साल मान लीजिए, बहुत ही मैं स्लो चला तो 1 साल नहीं 2 साल में डबल होता है 1 करोड़। बैंक को दे देंगे हम 15%। बैंक से मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, आई एम रेडी टू गिव, क्योंकि बैंक को तो मुझे कितना देना है, 15% मैक्सिमम, लेकिन मैं उससे कितना कमा सकता हूं, 100% 1 साल के अंदर। और भी स्लो चला, 3 साल में भी डबल किया, 4 साल में भी डबल किया, तो भी 25% मिल रहा है मेरे को। 25% बैंक को 15% देके अगर मेरे पास 25% कमाने का कॉन्फिडेंस है, आई मस्ट यूज इट। लेकिन दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ लेवरेज। और ये लेवरेज हर किसी को समझ में नहीं आता। ये लेवरेज को समझने के लिए कलेजा चाहिए, इस लेवरेज को समझने के लिए बिजनेस माइंड चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल चाहिए।